हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे सेट्स की और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की थी, यानी एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, सिंगलटन, सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है ना, ये सब बातें बेटे हमने की थी। ठीक है, और अब आप लिखिए राइट डाउन यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, आपसे कहा जाए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, देखिए हम आपसे कहें एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स का सुपर सेट हो, यानी जिसमें बेटे इसका नाम ही है यूनिवर्सल, यूनिवर्स यानी जिसमें सब कुछ कंटेंट हो जाए। ऑल द थिंग्स आर कंटेंट, यानी यहाँ पे थिंग्स का मतलब किससे है, सेट से है। यानी ऑल द सेट्स आर कंटेंट इन अ सेट मीन्स दैट सेट विल बी द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, यानी ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ओके दैट सेट। तो आप कहा जाए इफ ऑल द सेट्स under consideration are the subsets of a particular set, then that set is called universal set। और इसको बेटे हम यू से दिखाते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर यू। यानी इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट्स ऑफ, ठीक है बेटे, इफ ऑल द सेट्स under consideration are the subsets of a particular set, then that set is called set is called universal set। यानी ऐसा सेट जो सारे सेट्स का, यानी जो सेट्स अंडर कंसिडरेशन है, जिनसे हमें मतलब है, उन सेट्स का क्या हो, सुपर सेट हो। आई बात समझ में? यानी एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स अंडर कंसिडरेशन है, उनका क्या हो, सुपर सेट्स, या ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ सेट, देन वी से दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है बेटा, हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाए बेटा कि लेट ए इज इक्वल टू, हम आपसे कहें 1 2 3, दैट इज 1 2 3। बेटा बी इज इक्वल टू कहा जाए, मान लो 3 4 5, और सी हम कहें, मान लीजिए बेटा 0 और 1। ठीक है ना। लेट यू इज इक्वल टू एक ऐसा सेट 1 2 3 0 4 5 7 11। अब बेटा ये जो सेट यू है, ये इन सेट्स के लिए एज यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा। यानी अगर हमें इन सेट्स ए बी सी पे बात करनी हो तो आप कहोगे बेटा ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी यू का सबसेट है, तो यू हमारा होगा यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। यानी इसको क्या मानेंगे, यूनिवर्सल सेट मानेंगे। अंडर कंसिडरेशन की बात बेटे हमने की, यानी जो सेट्स को हम कंसीडर करें, जो हमारे अंडर कंसिडरेशन हो, आप कहोगे ठीक है ना, वो सारे सेट्स किसी सेट के सबसेट होने चाहिए। दैट पर्टिकुलर सेट विल बी नोन एज यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स। ठीक है ना। ओके बेटे, अब जैसे देखो हम आपसे कहें फॉर एग्जांपल 2 की बात किया जाए। देख बेटा, हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को, सेट ऑफ
इंटीजर सेट ऑफ रेशनल्स के लिए यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। आपसे कहा जाए कि लेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स एंड बी इज इक्वल टू बेटा इंटीजर्स, और तो यू को बेटे हम आर मान सकते हैं, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स will be taken as universal set for the set of natural numbers and set of integers, for the set of natural numbers and ठीक है बेटा, आपसे कहा जाए for the integers, ठीक है, write down next one, ठीक है, जल्दी करो बेटा, आप नोट करते चलो, ठीक है, ओके। अब देखिए हम आपसे कहें Venn diagram, Venn diagram, देखिए Venn diagram का मतलब सेट्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चोरियल representation of sets is called Venn diagram, ठीक है बेटा। देखो सेट्स का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है वेन डायग्राम। बेटे करते क्या इसमें हम, पहली बात सेट्स को हम या तो बेटे स्क्वायर या सर्कल्स ऐसे कंसिडर करते हैं, यानी हम एक बड़ा हम रेक्टेंगल लें और इसको हमने कहा यूनिवर्सल सेट। अब जो कुछ भी हमें रिप्रेजेंट करना है वो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर करना है, क्योंकि ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटे। अब देखो हम आपसे कहें कि यहाँ पर मान लो ये एक सेट बेटा ए है, दूसरा ये सेट क्या हो गया बी हो गया, यानी इसके अंदर हमने कहा ये सेट ए है ये सेट बी है, ठीक है ना। हम बेटे आपसे कहें मान लीजिए ये है यूनिवर्सल सेट, हमने इसको माना, ठीक है ना। इसके अंदर एक सेट ए हो गया, ये दूसरा सेट बेटा बी हो गया, आपसे कहा जाए ये तीसरा सेट सी हो गया। अब इनमें कुछ बेटे कॉमन भी आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों कैसे सेट्स हैं, कॉमन है ही नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी हम देखो इसका मतलब बेटा जो वेन डायग्राम है वो है सेट्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, सेट्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ हम सेट्स को बेटे सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और सबसे बड़ा एक हम रेक्टेंगल उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ओके। अब हम बात करें बेटा ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है ना, तो डाउनलोड कर लीजिए आप। तो वेन डायग्राम की सिंपल डेफिनेशन है कि सेट्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज नोन एज वेन डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है, इज नोन एज वेन डायग्राम। देखिए राइट डाउन ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। यानी सेट्स को कैसे हम कुल मिला के हैं ऐड सबट्रैक्ट वगैरह वगैरह। देखिए बेटे पहला है आपसे कहा जाए यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन, ठीक है। दे बेटे हम आपसे कहें यूनियन, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से बेटा यू, यानी यूनियन, यानी दो सेट्स का यूनियन मीन्स सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ, यानी
आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ set A and B which are in A or in B or in both। बेटे ठीक है ना, और इसको दिखाते हैं हम A यूनियन B से, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट होगा, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, यानी क्या पढ़ते हैं हम A यूनियन B। दैट इज बेटे आपसे कहा जाए A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और इन बोथ बेटा, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी A यूनियन B का मतलब सेट्स, देखो बेटा यूनियन, ठीक है ना, यानी दो सेट्स A और B का यूनियन बेटे रिप्रेजेंट होता है दिस सिंबल A यूनियन B से, और A यूनियन B का मतलब X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है बेटा, या दोनों में हो, समझ गए। यानी यूनियन का मतलब हमने सेट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है ना, हमने दोनों सेट्स को क्या किया, कंबाइंड किया, ठीक है। अब जैसे बेटा आप एग्जाम्पल देखो, देखिए समझ गए। यानी बेटा ये डेफिनेशन है यूनियन की कि A यूनियन B मीन्स X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है बेटे। इसका मतलब हम बेटा ऐसा लिखेंगे, हम आपसे कहेंगे कि इफ़, ठीक है ना, X बिलोंग्स टू A यूनियन B implies X belongs to A or X belongs to B। X belongs to A union B implies X belongs to A और X belongs to B। X A में होगा या X B में होगा, ठीक है ना। यानी X A या B कहीं भी होगा तो A यूनियन B में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बेटे बात करें एक क्वेश्चन की, आपसे कहा जाए लेट A इज इक्वल टू, देखो बेटे 1 2 3 4, ठीक है ना, एंड B इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 4 5 और 6। बेटा इसका मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू आप बेटे कहोगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1A में है यहाँ आ गया, 4 बेटा दोनों में है तो आएगा, एक ही बार आएगा, एलिमेंट रिपीट होते नहीं हैं, यानी ये हुआ A यूनियन B, समझ गए। यानी A यूनियन B का मतलब हमें A और B दोनों सेट्स को क्या करना है, कंबाइन कर देना, ठीक है ना। A और B बेटा सेट्स क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। आई बात समझ में। हम आपसे कहें मान लो बेटा लेट सेट A इज इक्वल टू X, ठीक है ना, X such that X is a prime number, X is a prime number, ठीक है ना, लेस दैन 10, ठीक है। और बेटा B इज इक्वल टू है, B इज द सेट, राइट डाउन, B है X सच दैट X बिलोंग्स टू Z, Z का मतलब बेटा इंटीजर, X बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना, एंड -5 लेस दैन X लेस दैन 5। तो आपसे कहा जाए बेटा फाइंड A यूनियन B, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि फाइंड A यूनियन B। अब देख बेटा यहाँ पर ध्यान दो,
ए हमारा क्या है, ए है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 10, ठीक है। यानी बेटे इसका मतलब a इज इक्वल टू 10 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7, ठीक है बेटा, यही हो गए। 1 प्राइम होता नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 7 होता है, 7, 2, 3, 5, 7, ठीक है बेटे, 2, 3, 5, 7। और b क्या होगा, b आपने कहा देखो इंटीजर है जो -5 और 5 के बीच में है बेटे। यहाँ पर x माइनस, देखिए इधर देखो ये इंटीजर है, यहाँ 0 बेटा, यहाँ कहीं मान लो 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, इधर कहीं -5 है, -4 है, तो -5 से बड़ा अब 5 से छोटा, यानी b आ जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। समझ गए बेटा। और अब हमें चाहिए का A यूनियन B। तो देखो बेटा अब आप लिखो, चलो आपसे कहा जाए नाउ A यूनियन B इज इक्वल टू, बेटा ध्यान दो, A यूनियन B हो जाएगा, दिस इज, देखो कहाँ से शुरू हो कहानी, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, फिर बेटा 5 और 7 भी आ जाएगा। यानी यूनियन का मतलब बेटे सिंपल भाषा में कहें तो सेट्स को जोड़ना। दोनों सेट्स को हमने क्या किया, ऐड कर दिया एक तरह से, यानी दोनों के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया। बोल बेटा, आई बात समझ में, ठीक है ना, ओके। चलो अब देखो बेटे, नोट राइट डाउन। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी यूनियन का मतलब ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ, ठीक है ना, सॉरी, ए यूनियन बी मीन्स, ठीक है ना, दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी, दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन सेट बी, ठीक है। अब चलो बेटे लिखिए, नोट। पहली बात बेटा आपसे कहा जाए ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, दे बेटा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बोलो ए यूनियन बी क्या होगा, बोलो बी हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। देख लो बेटे कैसे, हम आपसे कहें लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई और जेड। बेटा ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब आप कहोगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ए बी सी एक्स वाई और बेटा जेड। ख़त्म हो गई बात, ठीक है ना। तो पहली बात बेटा ए यूनियन ए होगा। दूसरी बात, अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और तीसरा बात बेटा नोट करिए आप, तीसरा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ, जिसे क्या कहते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। तो तीसरी बात लिखिए आप, आपसे कहा जाए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी यूनियन इज कम्यूटेटिव, इसको बेटे कहते हैं
कम्यूटेटिव लॉ। देखिए इसको प्रूव कैसे किया जाए। देखो बेटा, ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए यूनियन बी बेटा एक सेट ही होगा। आई बात समझ में? अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, एक सेट होगा, और बी यूनियन ए भी एक सेट होगा। यानी हमें यहाँ दो सेट्स की इक्वलिटी प्रूव करनी है। यानी बेटा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए बी यूनियन ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, देखिए यानी बेटा अगर दो सेट्स की इक्वलिटी प्रूव करनी हो तो हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, एक दूसरे का सबसेट। यानी अगर ए सबसेट बी का हो और बी सबसेट ए का हो तो आप कहते हो ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। यानी इफ वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, देन वी हैव टू प्रूव two things. One is A union B is subset of B union A, और सेकेंडली बेटा आपको प्रूव करना होगा B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। समझ गए बात को? यानी A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A और B यूनियन A इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये बेटा हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये हमें प्रूव करना है। चलो पहली बात, टू प्रूव ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। आप क्या करोगे? अब देखो, अगर सेट ए को सेट बी का सबसेट प्रूव करना हो तो हमने क्या कहा था, आप याद करो सबसेट की डेफिनेशन में कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू बी। तो आप कहोगे इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बेटे क्या करें, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का। हम क्या करें, हम कहें लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और अगर एक्स ए यूनियन बी में होगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बोल बेटा, ये डेफिनेशन है यूनियन की। तो अगर एक्स, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी implies x belongs to A or x belongs to B. We can write this in this way, that is x belongs to B or x belongs to A. इसका मतलब बेटा आपने क्या कहा, x belongs to B यूनियन A। बात तो वही है, x A में है या x B में है। इसको हम ऐसा भी लिखें x B में है या x A में है, यानी x बिलोंग्स टू B यूनियन A। देखो बेटा हमने किया क्या, हमने एलिमेंट यहाँ x लिया A यूनियन B का और दिखा दिया B यूनियन A में। इसका मतलब बेटे क्या कहोगे आप, दिस विल इम्प्लाइज A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। ये बेटा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इतना नोट करो आप। यानी हमें क्या प्रूव करना था कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A एंड B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो पहला तो बेटा हमने प्रूव कर दिया A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। अब क्या प्रूव करना है कि B यूनियन A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B, और उसके लिए बेटे क्या करना होगा। अब देखिए ध्यान दो बेटा, देखिए ना, देखो बेटा अब आपसे कहा जाए
टू प्रूव बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। आपसे क्या कहोगे, लेट y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, यानी y बिलोंग टू बी और y बिलोंग टू ए, दैट इज y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी, दैट इज y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यानी y एलिमेंट था ए यूनियन बी का और आपने प्रूव कर दिया y एलिमेंट ए यूनियन बी का। बोल बेटा, y एलिमेंट था बी यूनियन ए का और हमने प्रूव किया y एलिमेंट है ए यूनियन बी का। बेटे इसका मतलब आप क्या कहोगे, दैट इज बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये रिजल्ट 2 हो गया। अब 1 और 2 से क्या होगा, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। बोलो, कह सकते हो ना कि देखिए ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, एंड यहाँ देखो आप बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी बेटा ये इक्वलिटी स्टेब्लिश हो गई। यानी हमने रिजल्ट क्या किया, प्रूव कर दिया। बोलो, ये इक्वलिटी स्टेब्लिश हो गई और बेटा हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल बेटा अब ध्यान दे, आपसे कहा जाए, ठीक है, देखिए राइट डाउन। अब बेटा इसको हम वेन डायग्राम में कैसे दिखाएं, देखिए नोट, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, देख बेटा देखो वेन डायग्राम आपसे कहा जाए, ये बेटा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना, हम आपसे कहें मान लिया जाए ये बेटा सेट ए है और ये सेट बी है। अब ध्यान दो, यानी यहाँ क्या है, ए बी का बोलो बेटे सबसेट है। ठीक है ना, बोलो यहाँ ए बी का सबसेट है। यानी हम आपसे कहें कुछ बेटे ऐसे देखो आप, अब यहाँ पर देखिए ये यूनियन बी क्या होगा, यानी कैसे दिखाओगे आप बेटा, ये पूरा का पूरा यानी बी बेटे ए का सबसेट है, तो पूरा का पूरा सेट ए ही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी बेटा ये जो शेडेड रीजन है, तो हेयर बी इज सबसेट ऑफ ए, तो दिस इज ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई बात समझ बेटा, ओके। अब देखिए, अब आपसे कहें हम, अगर देख बेटा ऐसा है, ये देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब न तो ए बी का सबसेट है और न ही बी ए का सबसेट है, तो अब ये जो शेडेड रीजन है ये बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। आप देखो ये शेडेड रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। दिस इज बेटा आपसे कहा जाए ए यूनियन बी। समझ गए। और देखिए तीसरा केस बेटे, यानी पहला केस हुआ जब ए बी का सबसेट है, और दूसरा केस है न ए बी का सबसेट है न बी ए का सबसेट है। और तीसरा केस बेटे ऐसा आएगा जब दोनों क्या हों, डिसजॉइंट हों। डिसजॉइंट का मतलब ये सेट ए है तो ये सेट बी है, दोनों अलग अलग हैं। तो अब इनका जो ए यूनियन बी होगा ये शेडेड रीजन होगा, यानी दिस इज बेटे कहा जाए, अब यहाँ क्या हुआ, ये यूनियन बी। समझ गए। तीनों केसेस में हमने ए यूनियन बी क्या किया, वे डिस्क्राइब कर दिया। अगर ए बी का सबसेट है तो पूरा का पूरा सेट बेटा ध्यान देना ए ही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। पूरा का पूरा सेट हो गया ए यूनियन बी।
अगर ऐसा बेटे देख लो आप, ठीक है ना, यानी दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स, और ये हुआ इनका वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए राइट डाउन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो ये था बेटा यूनियन, ठीक है, दो सेट्स का यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम बात करें बेटा इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, आपसे कहा जाए लेट ए एंड बी आर टू बेटा सेट्स, A and B are two sets. Their intersection is denoted by बेटा this symbol, यानी इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है by A इंटरसेक्शन B, क्या पढ़ेंगे इसको, A इंटरसेक्शन B, एंड इज डिफाइंड बाय A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। बेटा X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, ठीक बेटा। यानी देखो ध्यान देना, यानी A इंटरसेक्शन B में वही एलिमेंट आएगा जो A और B दोनों में हो, यानी बेटा कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे। समझ गए बात। देखो यूनियन का मतलब कंबाइन कर दिया, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट्स, यानी जो A और B बेटा दोनों में हो। आपने कहा देखो A इंटरसेक्शन B मीन्स X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी X A में हो और B में हो, यानी कॉमन जो दोनों सेट्स में होगा एलिमेंट वो ये इंटरसेक्शन B में आएगा। ठीक है बेटा, जल्दी करो बेटा, नोट करो आप। देखिए ध्यान दो बेटा, फॉर एग्जाम्पल 1 आपसे कहा जाए लेट A इज इक्वल टू ABCD, ठीक है बेटा, एंड B इज इक्वल टू मान लो ACPQR। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखो जो दोनों में है, A यहाँ है और A यहाँ भी है, तो A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ है यहाँ नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B में नहीं आएगा। अब बेटे C आ जाएगा, D यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है ना, हो गया बेटा, यानी A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, A और C हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। तो इंटरसेक्शन का मतलब बेटा समझ गए, जो कॉमन यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में बेटा क्या हो, बोलो कॉमन हो। आई बात समझ में। इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए। ठीक है बेटा, ओके, इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए। हम बेटा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे देखो। ठीक है बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू 1357 और B इज इक्वल टू कहा जाए 247 और 8। अब बेटा यहाँ क्या कहोगे आप, यानी A इंटरसेक्शन
बी इज इक्वल टू सिंगलटन 7, यानी दोनों में केवल बेटा 7 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी हुआ सिंगलटन 7। आपसे कहा जाए लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड बी इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 1, 3, 5, 7। अब आप कहोगे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो ऐसे सेट्स को कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बेटा, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है ना, आई बात समझ में? देख बेटा ध्यान देना, आप देखो, आप चाहो तो लिख सकते हो एक डेफिनेशन। आपसे कहा जाए बेटा डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब फॉर 2 सेट्स, या देखो ए एंड बी आर said to be disjoint if A intersection B is equal to 5, यानी नो एलिमेंट इन कॉमन। समझ गए बेटा, नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें आप, नो एलिमेंट इन कॉमन। ठीक है, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझ गए आप, और अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बेटे क्या बोलो 5 होगा। ठीक है ना, अब देखो नोट बेटा, पहली बात आपसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, यही होगा बेटा। आपसे कहा जाए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए हो जाएगा। और बेटा तीसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने जैसे यूनियन प्रूव किया था वैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगर चाहो तो बेटा हम थर्ड का प्रूफ दे सकते हैं, यानी वही बात बेटे, इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट। तो आपसे कहा जाए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, यानी बेटा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए, दैट इज बेटा आप क्या कहोगे एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का है, और आपने दिखा दिया कि एक्स एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए का है। बेटे इसका मतलब बोलो ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली वी कैन प्रूव बी इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटे उसके बाद इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। बाकी का काम आपका होमवर्क है, ठीक है ना। बोलो सिमिलरली देख बेटा, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों से इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। यानी ए इंटरसेक्शन बी बेटा सबसेट इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए के, और अगर ए बी का सबसेट है तो आपने क्या कहा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, और अब बेटे हम इसका वेन डायग्राम देख लें, ठीक है ना। राइट डाउन, पहले बेटे इतना आप नोट करिए और हम इसका वेन डायग्राम देखें।
देखिए पहला केस हम आपसे कहें, ये मान लो बेटा सेट बी है और अंदर सेट ए है, यानी ए बी का सबसेट है। तो ये क्या हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा बेटा, बोलो। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। यानी अब ये जो है शेडेड रीजन ये दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। सेकंड बेटे आपसे कहें हम, देखो ये बेटा ए है और ये बी है, यहाँ न ही ए बी का सबसेट और न बी ए का सबसेट, यानी अब ये दोनों में कॉमन पोर्शन क्या ये है, यानी अब ये इनका ये इंटरसेक्शन भी है। और तीसरा बेटा मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यह यूनिवर्सल है। अब बेटा एक सेट ए है, दूसरा ऐसा है, अब ये डिसजॉइंट हो गए, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आपको इसे खुला छोड़ देना है। क्या हो गया बेटा, दे आर डिसजॉइंट हो गए। आई बात समझ में, ठीक है। यानी बेटा ये हुआ इंटरसेक्शन का आपने कहा, ठीक है ना, बोलो क्या, बोलो वेन डायग्राम। यानी अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ओके। देखो ये क्या था बेटा, जब ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यही होता है। यहाँ बेटा ये शेडेड रीजन क्या है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, और यहाँ पे बेटा क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ये क्या है, डिसजॉइंट है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, ओके। अब देख बेटा आपसे कहा जा, लिखो बेटे पहले इतना, फिर आपसे कहें हम एक क्वेश्चन, लेट सेट ए इज इक्वल टू, दे बेटा आपसे कहा जाए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, सेट बी इज इक्वल टू बेटे कहा जाए 2 4 6 2 4 6, और कहा जाए सी इज इक्वल टू 1 2। अब आपसे क्वेश्चन कहें हम बेटे कहें फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बेटा जो तीनों में कॉमन है दैट इज 2, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, बोलो 2 हो गया, ठीक है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ओके। तो बेटा इतना आप याद करिए। देखो मैंने बेटा पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत हैं, ठीक है ना, और आपको केवल डेफिनेशन सारी याद रखनी है, सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा आप इतना नोट कीजिए।